हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ माही, आपकी टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल माही एस्ट्रो सोल अवेकनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास मैसेजेस लेके आने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं तो। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आ जाए। तो 2021 तो आपने जान लिया कैसा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है, क्या आपके रास्ते में हर्डल्स आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए उन चैलेंजेस को पार करने में। तो 2021 तो ऑलमोस्ट हाफ चला गया है और अब हम बात करने वाले हैं 2022 की, ताकि आप लोग इसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर लें। और अगर कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है रास्ते में तो उसके लिए पहले ही तैयार हो जाए कि उसे किस तरह से आगे स्टेप लेके आप पार कर सकते हैं, क्या सल्यूशंस हो सकते हैं उन चैलेंजेस के लिए, क्या हेल्प आपको मिल सकती है थ्रू माय टैरो कार्ड्स। तो ये सब जानेंगे हम अपने टैरो कार्ड्स की मदद से। कैसा रहेगा आपका 2022, क्या क्या खुशियाँ, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, क्या स्टेप लेने चाहिए उनको पार करने में। हर एस्पेक्ट लाइफ के, जो भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, हर चीज़ का सल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा थ्रू दीज टैरो कार्ड्स। कभी कभी लाइफ में हमें कुछ ऐसे सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जो बहुत ही ज़्यादा सडन हो जाता है और हम उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको पहले से ही थोड़ा अंदाज़ा हो कि किस मंथ में आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, क्या प्रिकॉशंस आप उनके लिए ले सकते हैं, तो पहले से ही अगर आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें तो आपका जो रास्ता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है और आप बहुत ही आसानी से उन मुश्किलों को पार कर सकते हैं। इसी तरह के सल्यूशंस आपको मिलते हैं थ्रू दीज टैरो कार्ड्स। They are really powerful, they are really effective, they are really important part of astrology. The guidance of tarot card can change your life, so it is a very important part of your life. तो ये गाइडेंस आपको मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, यानी कि आपकी राशि के हिसाब से। जो भी राशि है आपकी, उसके हिसाब से मैं आपकी गाइडेंस चेक करूँगी थ्रू दीज टैरो कार्ड्स, ताकि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो इजी हो जाए, मुश्किलें आसानी से गुजर जाएं। मुश्किलें लाइफ का एक पार्ट है, जैसे हैप्पीनेस है वैसे ही कहीं ना कहीं लाइफ में ट्रबल्स भी आते हैं। तो आप उसके लिए कितने पावरफुल हैं, जितने आप खुशी से अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं, खुले दिल से वेलकम करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं, उतने ही स्ट्रेंथ से आपको अपने जो ट्रबल्स हैं उनको फेस करना भी आना चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर तब आ पाती है जब आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो, और प्रिपेयर आप तभी होते हैं जब आपको आइडिया होता है कुछ कि आपके लाइफ में क्या टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। तो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग आपका विल पावर भी बनाते हैं ये कार्ड्स, ये प्रेडिक्शंस, ताकि आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चल पाए, ताकि जो हर्डल्स हैं वो आप बहुत ही ईजिली पार कर पाएँ। सो without any further delay, we will begin our tarot reading session with you all according to your zodiac sign, यानी कि आपकी राशि के हिसाब से शुरू करते हैं देखना क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स।
तो आज हम बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो जिन लोगों का भी जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक हुआ है वो सारे लोग कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वाले होते हैं। अर्थ एलिमेंट के ये लोग होते हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व के ये लोग होते हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं इन सारे लोगों के। और कभी कभी अपने इस स्किल के कारण उन लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि उन्हें तो सब कुछ पता है। तो ये थे कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स अबाउट द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स का ईयर 2022 थ्रू माय टैरो कार्ड्स। क्या खुशखबरियाँ लेके आ रहा है 2022 आपके लिए? क्या अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं? क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं और क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द फर्स्ट कार्ड यू गॉट इज़ द फूल। सबसे पहला कार्ड द फूल का आया है, जो कि दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कुछ जगहों पे जहाँ पर आप लोगों के ऊपर अंधा विश्वास करके चलते हैं। वहाँ पर दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इन द मंथ ऑफ जनवरी, फेबररी, मार्च स्पेशली आपको अगर किसी पे ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट है, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ट्राई कीजिए टू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ट्राई कीजिए जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप खुद के पार्ट पे पहले चेक कीजिए, उसके बाद ही आप उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। तो पहले उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, उसके बाद किसी रिज़ल्ट पे आप आइए। कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड ये भी दर्शाता है कि अपनी मंजिल को तलाशना शुरू करो और इस तलाश के साथ अपने टारगेट को पहचानना शुरू करो, तभी उसमें आगे स्टेप्स लो। तो ये दर्शाता है कि बिना सोचे समझे अगर आपने कोई करियर चॉइस बनाई है या फिर कोई डिसीजन पर्सनली भी लिया है, दोनों जगहों पे आपको एक बार रीचेक करने की ज़रूरत है whether this is a right track for you, या फिर क्या ये वही चीज़ है जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। Just go and check once again, know what exactly should be your target, what exactly you should be focusing on। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है, आपको चेक करनी है, आपको एनालाइज करनी है और उसके बाद ही आपको किसी डिसीजन पे आना है, उसके बाद ही आपको अपना रास्ता डिसाइड करना है। तो जब तक हमें मंजिल नहीं पता चलती तब तक के लिए हम रास्ता कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो ये ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इन द मंथ ऑफ जनवरी, फेबररी, मार्च कोई भी लाइफ का डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेना है। बिना एम पे फोकस किए, बिना अपने गोल को जाने नहीं स्टेप लेना है। आफ्टर दैट द टाइम पीरियड ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, अप्रैल, मई और जून में जो टाइम है वो टाइम है इन्वेस्टमेंट का, वो टाइम है पैसों को सही जगह पे लगाने का, वो टाइम है अपने पैसों को जो आपने कहीं ना कहीं अगर किसी रीज़न से यूज़ नहीं किए हैं या फिर आप डरते हैं या आपके मन में डर है कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, तो दिस इज़ अ राइट टाइम जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पर करनी चाहिए। एंड आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की भी ज़रूरत है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ज़रूर अपने पैसे को खर्च कीजिए, जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है दैट्स फाइन। बट अगर आप अपना हाथ रोक के चल रहे हैं, आप बिल्कुल अपना हाथ बांध के चल रहे हैं पूरा होते हुए भी, तो समवेयर आप अपने आगे आने वाला जो रास्ता है उसे भी ब्लॉक करते हैं। तो ट्राई कीजिए कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में करते रहिए, वो आपके लिए अच्छी होगी। दैट विल ब्रिंग मोर जॉय इन योर लाइफ।
and if you don't have that much investment, you're waiting for something जिससे आपको रिजल्ट्स आने हैं, आप वेट कर रहे हैं, आपने कहीं पैसा लगा रखा है और कहीं ना कहीं अभी तक वो पैसा आपको वापस नहीं मिला है, सो दिस इज़ अ राइट टाइम जहाँ पर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। जिन जिन जगहों पे आपने अपना पैसा लगा रखा है और वो स्टक हो गया था किसी रीज़न से, इन 3 महीने में बहुत हाई चांसेस बनेंगे आपका पैसा आपको वापसी मिलने का। After that you got a card that is a page of pentacles, जो कि कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को दर्शाता है। तो रिजल्ट्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी अगेन, तो रिजल्ट्स जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, रिजल्ट्स जो सीड्स आपने बोए हुए थे और फ्रूट्स अभी तक आपको उनके नहीं मिले थे, वो मिलने वाले हैं आपको इन द मंथ ऑफ July, August and September. They are the most important month of year 2022. अगर आपको किसी भी तरह का इंतज़ार है, आपको अपनी सैलरी हाइक का इंतज़ार है, आपको किसी प्रमोशन का इंतज़ार है, आपको किसी इंक्रीमेंट का इंतज़ार है, या फिर आपको किसी ऐसे रिज़ल्ट का इंतज़ार है जो एग्ज़ाम आपने दिया है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत हाई चांसेस है इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो दीज मंथ्स आर फेवरेबल फॉर यू, जो कि आपकी कहीं ना कहीं करियर ग्रोथ को दर्शा रहे हैं, आपकी रिज़ल्ट्स को दर्शा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स दिखा रहे हैं आपके, जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। वो फ्रूट्स आपको इन मंथ्स में मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। आफ्टर दैट द लास्ट 3 months you got the card of Queen of Cups. अगेन ये कार्ड कप्स का कार्ड है, इमोशन का कार्ड है। तो इमोशन का कार्ड जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस हैं जिनको हम संभाल नहीं पाते हैं, जो बहे जाते हैं हम इमोशंस में आउट ऑफ लव, हम चीज़ों को ट्राई करते हैं कि वो हम उन्हें बांध के रख लें, हम उन्हें अपने पास रख लें, कहीं जाने ना दे। तो वो वाला जो वे है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है आपको। ट्राई कीजिए कि किसी भी रिलेशनशिप में ओवरफ्लो ना होने दे अपने इमोशंस को। कहीं ना कहीं इस वजह से सामने वाला इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा। आप अपनी तरफ से बहुत ट्राई करते हो कि वो आउट ऑफ लव आप करते हो, बट कहीं ना कहीं शायद वो सामने वाला उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, तो आपको उस टाइम पे उस सिचुएशन को एक पॉज देने की ज़रूरत है और एक डिग्निफाइड वे में उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है कि हम आउट ऑफ लव करते हैं, बट सामने वाले को लगता है कि हम डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आपको एक थिन लाइन बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो प्यार आपके अंदर है, आपको उसको राइट जगह पे यूज़ करने की ज़रूरत है। इफ़ दैट पर्सन डजंट नीड दैट लव फ्रॉम यू, यू शुड स्टॉप योर सेल्फ फॉर डूइंग सो। आपको वहीं पर उसको एक ठहराव देने की ज़रूरत है ताकि जो सामने वाला इंसान है वो आपको समझ पाए। सो इन दीज 3 months, दैट इज़ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। अपनी इमोशनल साइड को, अपने आप को एम्पावर करने नहीं देना है। टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। सो आपको वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू अ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि एक गुड न्यूज़ मिले रिलेटेड टू अ चाइल्ड बर्थ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 2022। सो वेट फॉर दैट गुड न्यूज़ एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। 2022 बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए लेके आ रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए लेके आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ रहा है। तो बी होपफुल एंड बी मैच्योर इनफ कि अपने मंजिल को आप खुद तय कर पाएँ, अपनी मंजिल को आप पहचान पाएँ और किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट, blind faith ना करें. So these were the suggestions for you. I hope this video is useful for you. Thank you so much.
विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हेल्थ। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये आपके लिए हेल्पफुल हो और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ये ईजी करने में हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को, तो डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप a comment in the comment section and like this video, subscribe to my channel, press the bell icon and also share the video with your friends, ताकि उन लोगों को भी ये मैसेजेस ज़रूर मिले, ताकि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ईज़िली सॉल्व हो जाएं और वो लोग भी प्रिपेयर हो जाएं अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।